अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सैंडविच की रेसिपी। ये मैं सैंडविच दो तरीक़ों से बनाऊँगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके चीज़ों के लिए आपको बाहर भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि हर चीज़ आपको किचन में से ही मिल जाएगी। ये यमी और हेल्दी से सैंडविच मिनटों में तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको घंटों किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे आधा कप पानी। 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे ऑयल। पानी में ही डालेंगे, बस थोड़ा सा ही चाहिए हमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। और ये देखिए मैंने इसको इतना मोटा रखा, बिल्कुल बारीक श्रेड नहीं किया, ठीक है। अब 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का सैंडविच, तो टिक्का मसाला तो जाएगा ना इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस 1.5 टीस्पून। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको इतना कुक करेंगे कि ये जो पानी है ना, ये सारा ड्राई हो जाएगा और सिर्फ ऑयल रह जाएगा, ठीक है। आप पानी की जगह यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपने इसको चिकन को बॉईल करना है। मैंने क्योंकि ड्राई कर दी थी तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाला। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखेंगे हमारे चिकन का पानी जो ये ड्राई हो गया बिल्कुल, और इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। इस टाइम पे आपकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं चिकन। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर अपने सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जितनी देर में हमारा चिकन जो है वो ठंडा हो रहा है, तो हम कॉल्स्लो तैयार कर रहे थे। इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया 5 टेबलस्पून मायोनीज़। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, और 1/4 टीस्पून जितनी मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर। अगर आप कुटी हुई मिर्चें पसंद करते हैं तो आप वो भी इसके साथ डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई बंद गोभी। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप डाल सकते हैं। ये बड़े पत्ते निकाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ी सी मायोनीज़ और डालेंगे, मुझे कम लग रही है। सैंडविच में ये बंद गोभी बहुत मज़े की लगती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेडी हो गई है। सैंडविच के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और हम इसकी साइड्स जो हैं ये निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपने साइड्स इसकी उतारी हों तो सैंडविच जो है एक तो बहुत परफेक्ट लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप रहने भी दे सकते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट पीस पे हम इसके लगाएंगे केचप। चाहें तो आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस जो होती है वो भी। ये लें जी, हमने इसको सारा स्प्रेड कर लिया। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चिकन। ये वही है जो हमने चिकन टिक्का वाला चिकन बनाया था। चिकन को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसके इन सैंडविच के लिए ले सकते हैं बड़ी सैंडविच ब्रेड भी, ठीक है। मैंने स्मॉल पीसेस लिए हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे दूसरा पीस और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये मायोनीज़ वाला पीस जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, वो डाल देंगे। अच्छा जी, बंद गोभी और मायोनीज़ का जो मिक्सचर था उसको मैंने स्प्रेड कर दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खीरे। ये बहुत ही हेल्दी से सैंडविच हमारे रेडी हो जाएंगे। और इसके ऊपर हम रख देंगे एक और पीस। ठीक हो गया, ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब चाहें तो आप इसको बॉक्स शेप में इस तरह भी काट सकते हैं और चाहें तो सैंडविच शेप में भी काट सकते हैं। मुझे सैंडविच शेप अच्छी लगती है तो मैं उस शेप में काटूंगी। और नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए।
बस इसको आपने दबा के रखना है और नीचे तक कट कर देंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से सैंडविच हमारे कट हो चुके हैं और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ये। अब अपने दूसरे सैंडविच भी रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ले ली ये 2 अंडे, इनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है और ये देखें ये इतने इतने पीसेस में काट लिया हुआ है। आपने इसको कद्दूकश नहीं करना, इतने इतने पीसेस में चॉप कर लेना, ठीक है। अब ये जो हमारी मायोनीज़ बच गई थी बंद गोभी वाली, इसमें ये अंडे डालेंगे। एक चुटकी जितना इसमें नमक डालेंगे, एक चुटकी इसमें काली मिर्च डालेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो सैंडविच है वो बहुत मज़े का लगता है। अगर आप इसमें वेजिटेबल्स और डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने ब्रेड ले लिया और इसकी मैंने साइड्स जो है वो उतार दी हैं और ये जो मिक्सचर है अंडों वाला हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे क्योंकि हम इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। है ना झटपट से बनने वाला और टेस्ट में भी बहुत आला होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है और चाय के साथ इसको एंजॉय करें। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे सैंडविच हो गए हैं रेडी और बहुत यमी और एक से बढ़कर एक टेस्ट है इन दोनों का। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं और टी टाइम पे एंजॉय भी कर सकते हैं। इवन कि आप हस्बैंड को भी दे सकते हैं लंच में अगर वो कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो। ये देखें जी, ये है हमारे टिक्का सैंडविच और ये हैं हमारे एग सैंडविच, बहुत मज़ेदार और बहुत यमी। और उसके साथ आप केचप सर्व करें तो क्या ही बात है। उम्मीद है आपको मेरी ये मज़ेदार से सैंडविच पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगें तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।